क्वेश्चन दिया है इन द अबव कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड इन पी आर्बिटल, डी आर्बिटल, एस आर्बिटल या एफ आर्बिटल। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डला है, फिर सिग्मा बॉन्ड हो गया और फिर इसके बाद में वाई हो गया। अगर वाई के पास में वेकेंट डी आर्बिटल हैं तो ये सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है। अच्छा, वेकेंट डी आर्बिटल किनके पास में होगी? अगर वाई आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर डला हुआ है, थर्ड पीरियड एलिमेंट डला हुआ है तो इनके पास में क्या होता है? एलिमेंट डला हुआ है तो इनके पास में 3D ऑर्बिटल होते हैं और 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डले हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वाई अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में गेन कर लेता, रिटेन कर लेता, तो एक्स डबल बॉन्ड वाई हो जाएगा और वाई ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे रेजोनेंस करा लिया, सिंगल था, हो गया डबल। अगर कहीं बाय द वे मेरे पास में एक ऐसा सिस्टम डला हुआ है एक्स और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड वाई हो गया। वाई अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है? 2D ऑर्बिटल होते ही नहीं। ठीक है, 2D ऑर्बिटल होता नहीं, तो इस वजह से 2D ऑर्बिटल नहीं है। तो जब ये आपका नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो वाई के पास में इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा इस नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है? इस नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। कंडीशन क्या है? जब कभी भी इस एलिमेंट के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कार्ब एनायन डला हुआ है, ठीक है, कार्ब एनायन, ये आपका किस तरह से बना होगा? ये आपका जो क्लोरोफॉर्म डला होता है, जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे इसे, जब आपने हाइड्रोजन हटाया H+ आयन, ये एसिडिक नेचर होता है, तो ये आपका Cl डला है, Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो Cl है, फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड का हो गया एलिमेंट फ्लोरीन, और जो क्लोरीन हो गया ये थर्ड पीरियड का होता है। अगर थर्ड पीरियड का है तो इसके पास में 3D ऑर्बिटल हैं, तो इसके पास में 3D ऑर्बिटल हैं। 3D ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूवमेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में क्लोरीन के रिटेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इस Cl के रेस्पेक्ट में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इस Cl के रेस्पेक्ट में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो रोल किसका होगा? डी ऑर्बिटल का। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें डेवलप करना है तो हमें हेल्प किसका लेना है? डी ऑर्बिटल का। और ये एलिमेंट के कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मालूम है तो आप आंसर कर सकते हैं आसानी से। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन। डी ऑर्बिटल अगर इन एलिमेंट के पास में प्रेजेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, मतलब वहाँ पर रेजोनेंस होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।